एसटीईटी 2019 के तरफ से एक नया केस करना क्या ज़रूरी है? क्या हमें एक और नया रीट करना चाहिए या फिर हमें एक और नया पीआईएल करना चाहिए? क्या बहाली जो रुकी हुई है, इस बहाली ओपन करवाने के लिए केस ज़रूरी है? और अगर केस ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? आप पीआईएल का जजमेंट जो है, या यूँ कहें जो ऑर्डर कॉपी आप नहीं देखे हैं, लेकिन आप एक बात तो जान चुके हैं, जब से पीआईएल का केस दर्ज किया गया था उसके बाद से लेकर के आज तक जितना समय 7वें फेज बहाली के लिए इंतजार किया गया है, एसटीईटी पीआईएल का मामला महज एसटीईटी के लिए नहीं था, ये 7th फेज बहाली से रिलेटेड था। और ये मुद्दा आपके सामने 2-3 दिन पहले आकर के सट आउट होता है और इसमें कहा जाता है कि शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के द्वारा वो अपने हिसाब से स्वतंत्र है इस बहाली को करने के लिए, और जो नोटिफिकेशन की बात है, जो बच्चों की मांग है, उस पर वो ध्यान केंद्रित करके इस पे डिसीजन ले सकती है। इसका मतलब ये है कि पीआईएल जितना दिन डिले हुआ, सिर्फ और सिर्फ बच्चे गुमराह हुए 7th फेज बहाली को लेकर के। रीट का मामला शुरू में रीट सुनवाई हो गया रहता अगर आपने गलती नहीं किया होता, लेकिन आज आपने देखा कि सचिवालय आप जा रहे हैं तो संजय कुमार आपको कह रहे हैं कि आप कोर्ट से जीत लो, उसके बाद हम 7th फेज बहाली और एसटीईटी का जो मुद्दा है इस पे हम विचार करेंगे और बहाली आगे बढ़ाएंगे। तो क्या सिर्फ इन बातों से हम समझ लें कि एक हमको रीट करना जरूरी है, या हम समझ लें कि एक पीआईएल करना जरूरी है, या यूं समझें कि 7वें फेज बहाली के लिए एक केस तो और बनता है, या यूं कहें कि संजय कुमार ने कहा कुछ और आपने और हमने समझा कुछ और। समझ रहे हैं आप? संजय कुमार ने कहा कुछ और है, हमने समझा कुछ और है। या यूं हो सकता है कि संजय कुमार ने सिर्फ आपको डाइवर्ट किया हो। इस हालात में आप समझो, जब केस का मामला खत्म है, सिर्फ बहाली से रिलेटेड बात होनी चाहिए, और इस समय अगर कोई आज के आपके सामने कहता है कि एक नया केस बनता है बहाली के लिए, तो हम उस बात को मान लें, या आज जैसे ही सचिवालय से जो जवाब आया है एक नए केस के लिए, क्या हम मान लें कि वो बात सच है? अब आप एक बात बताना, इस बहाली को ओपन करवाने के लिए कई डेलीगेशन टीम सचिवालय जा चुकी है, और जब डेलीगेशन टीम सचिवालय के अंदर बहाली से रिलेटेड कोई बात कहती है, जब ज़्यादा आप बात करने लगते हैं तो आपके सामने एक ही बात कहा जाता है कि आपने तो केस कर रखा है, आप वहां से जीत लो, उसके बाद हम हाई कोर्ट जैसा ऑर्डर देगा वैसा हम करेंगे। लेकिन आप बताओ कि क्या हाई कोर्ट में आपके अगेंस्ट नहीं, सब आपके अनुकूल बातें होती है? अभी देखिए क्या है कि हालत बिल्कुल ही आपके फेवर में है। आप रीट पीआईएल का मामला खत्म है, रीट का भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें बता दो दोस्त, आपके रीट के जो केस हैं वो बेबुनियादी केस हैं, अब उसका कोई तुक नहीं बनता, उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तो वो खत्म है। पीआईएल से आपके पक्ष में बहुत सारी बातें आ चुकी है, यानी कोर्ट से जितना आपको मिलने वाला था वो मिल चुका है, आप भरोसा करो। अब अगर आप कोर्ट में जाकर के केस करोगे, है ना, एक नया आप पीआईएल करो या रीट करो, तो दरअसल बहाली को आप इतना समझो कि उस केस की वजह से बहाली फंसेगी, और अधिकारी भी यही चाहते हैं। अभी अगर कुल मिलाकर के आप सोचो तो कहीं से कोई दुविधा अब नहीं है।
हमारे पास अब सरकार के पास कहने के लिए एक मुद्दा नहीं है कि आपका हाई कोर्ट के तहत ही आपकी बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है। शुक्र गुजार रहो इस बात का कि आपका मामला अब कोर्ट में नहीं है, मामला आपके नोटिफिकेशन का है। और हाँ, कुछ लोग आ करके जब आपसे कहते हैं कि एक हम नया रीड करने जा रहे हैं, ये कौन लोग कह रहे हैं? क्या ईमान से बताना, ये वही लोग हैं जिनका जॉब नहीं हुआ है, या ये वही लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? कहीं भी रीट और पीआईएल का मुद्दा नहीं है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि बहाली के लिए एक और केस बनता है, तो आप मेरा एक सलाह मानना, आप नोटिफिकेशन को आप ही रीड करना, समझ जाना कि नियमावली में क्या होगी, समझ जाना कि स्टेट मेरिट के पक्ष में गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ली है या नहीं लिया है, इन सारे बातों को समझना। और अगर केस तुम्हें फिर भी करने हैं तो आपको एक बात समझना होगा, आपके पास पैसे बहुत हैं। कॉल करके किसी से 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि लोगों को कॉल करके और पैसे मांग रहे हैं। कई ऐसे दोस्तों ने जब उन लोगों को जवाब दे रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं उनको, जो ये केस का ग्रुप जो है, पैड ग्रुप चलते हैं दोस्त, उनको ग्रुप से रिमूव किए जा रहे हैं। मतलब कि अब जो ये उलझना पीआईएल और रीट के मामला में, आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको बहाली के लिए ये थिंकिंग खत्म करनी होगी, ये सोच आपके अंदर है तो इसे हाइड करने होंगे। हम नहीं जानते सचिवालय में अधिकारी क्या कहते हैं। हम एक बात पूछते हैं आपसे, हम कोर्ट में किस लिए जाते हैं? न्याय के लिए। जब हम आंदोलन करते हैं तो जनता के न्याय के बीच होते हैं, हमारा न्याय जनता के साथ होता है। उस समय जनता के बीच हम अपना पक्ष रखते हैं। अब बताओ, जनता से बड़ा कोई न्याय होता है क्या लोकतांत्रिक राज्य में? तो आप सोचो, वक्त है आपके अनुसार, आपके फेवर में हर चीजें हो रही हैं, इस वक्त को भी आप नहीं पहचान रहे हो तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है आपके लिए। और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्रेक डाउन कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी कोई मुद्दा नहीं बनता है पीआईएल रीट के बारे में। जो लोग चंदा मांग रहे हैं उनके पास पैसे इनफ हैं, लेकिन पैसा उनके पास है भी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पीआईएल रीट के चक्कर में ना पड़ो दोस्त। ये वही लोग हैं जो खुद जॉब करते हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। आप कैसे इन हालात में समझ सकते हैं कि आपकी बहाली हो जाएगी? एक केस होगा तो, एक पीआईएल या रीट होगा तो? जी नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास बोलने का ये मौका होगा कि केस चल रहा है ना, जीत लो। सरकार भी तो यही चाहती है। आखिर सुनो, जब पीआईएल शट आउट हो गया है तो संजय कुमार ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों ये बयान दे रहा है कि तुम फिर जाओ कोर्ट में फिर केस करो, है ना? और मैं नहीं मानता कि सचिवालय के अंदर क्या हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि वो चीज़ें तुम्हारे फेवर की नहीं है। सचिवालय में कुछ नए नहीं होते हैं, जितने डेलीगेशन टीम जाती है हो बहु कॉपी पेस्ट होते हैं। तो आप अभी से समझो, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ये वक्त है जब आप अपने अनुकूल अगर सोच समझ के काम करोगे तो बहुत कुछ तुम्हारे फेवर का होगा। थैंक यू।